हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं दीपक नाइट्राइट के Q4 के रिजल्ट्स को। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी देखने को मिल जाती है और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन जैसे कि बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट नहीं दिया है दोस्तों। तो रुपीज़ इन करोर्स में हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं मार्च, दिसंबर, मार्च। तो चलिए सीक्वेंस भी बराबर है। तो कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल नंबर्स। तो इस क्वार्टर की कंपनी की जो टोटल इनकम है वो है 2200 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 1924 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 1145। तो देखिए ईयर ऑन ईयर स्लाइटली जो है अब देखने को मिल रही है कंपनी की इनकम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अच्छी खासी जम कंपनी की इनकम में देखने को मिल रही है। आप कह सकते हो लगभग 10-12% की जम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रही है। सालाना अगर बात करें तो 5-6% की जम देखने को मिल रही है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के 1923 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 1790 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 1875 करोड़। तो देखिए 1875 के खर्चे 1923 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा खर्चा करके रखा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन जाने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है और 1790 करोड़ का जो खर्चे थे वो भी बढ़कर 1923 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होते हुए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है, तो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं आती है। तो देखते हैं कि कैसा रहा कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो है 278 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 135 का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 349 करोड़ का। इसमें हमें एक्सेप्शनल आइटम का भी एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है एक जगह पे। नहीं दोस्तों, एक्सेप्शनल आइटम की अगर बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में सिर्फ 80 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम का जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। उस वजह से जो है कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे खासे पिछले साल के सेम क्वार्टर में 350 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो इस वजह से इस क्वार्टर के नंबर को अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में तो आपको नंबर्स थोड़े डाउन ही देखने को मिलेंगे। ईयर ऑन ईयर हालांकि कंपनी ने लगभग डबल के आसपास का परफॉर्मेंस दिया, यानी कि कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डबल करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। ईयर ऑन ईयर जो है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट कंपनी के बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। उसके बाद में टैक्सेस वगैरह के बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं और बाद में आता है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट, जिसको कि आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो वो कितना है, वो है इस क्वार्टर का 202 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 98 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 253 करोड़। तो देखिए 253 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो 202 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जिसको आप पैट भी बोल सकते हो, तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो कंपनी का पैट है वो हमें लगभग 2 गुना तक बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अच्छी जम कंपनी के फाइनल प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हल्की सी गिरावट कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद में देखेंगे कंपनी का ईपीएस। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर का ईपीएस था 7 रुपया 19 पैसे, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है, डबल होकर हो चुका है या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 14 रुपये 84 पैसे। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 18 रुपये 61 पैसे। तो 18 रुपीज़ का 18.5 रुपीज़ का ईपीएस लगभग 15.25 होता हुआ नज़र आ रहा है और 7.25 का ईपीएस जो है लगभग 15.25 होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम के पहले कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा था। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, स्लाइटली अब कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। दोस्तों फिर भी कंपनी के नंबर जो है बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से ये कंपनी बहुत ही कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स अपने निवेशकों को इससे पहले भी बना करके दिए हैं। तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में
रहती है दोस्तों। सो ज़रूर इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, तो चाहे तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो या फिर स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मेरा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप सेगमेंट की बात करें तो कंपनी कौन से सेगमेंट से कमाती है, तो फिनोलिक सेगमेंट, उसके बाद में एडवांस, इंटरमीडिएट्स और सब टोटल जैसे जो है सेगमेंट से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।